आइए चलते हैं एक और कड़क एग्जाम्पल की ओर। देखिए एक एग्जाम्पल है इस प्रकार का, शायद आप चक्कर में पड़ जाओगे, आपसे एकदम आपके दिमाग में नहीं हो पाएगा ये कि हम क्या करें इस सवाल में, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ बिल्कुल सिंपल है इस सवाल को हल करना। देखिए a इक्वल टू अगर दे रखा है 4 5 6 और b इक्वल टू दे रखा है 2 3 5 और लिखा है कि फाइंड ab यानी ab ज्ञात करना है, यानी कि a की b से मल्टीप्लाई करनी है। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, बड़ा सिंपल है, बहुत आसान है। आप सिर्फ फार्मूला लगाइए। सबसे पहले आपको पहले प्रोसेस में ये करना है, आप इसका ऑर्डर देख लीजिए कि पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। देखिए इसमें 1 2 3 यानी कि रो कितनी है, R1 R2 और R3 और कॉलम कितना है, सिर्फ एक कॉलम है C1। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया भाई, ऑर्डर तो इसका हो गया 3 गुणा 1। अब बात करेंगे इसकी, भाई इसमें क्या है, एक R1 है सिर्फ, लेकिन कॉलम कितनी है, 1 2 3 कॉलम है। तो इसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर हो जाएगा 1 गुणा 3। ठीक, अब मैंने क्या बताया था कि पहला जो मैट्रिक्स गुणा तब कर सकते हैं, गुणा कब कर सकते हैं भाई, गुणा तब कर सकते हैं जब पहले मैट्रिक्स में जो कॉलमों की संख्या है वह संख्या दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या के बराबर होगी। तो पहले मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं, 1 और दूसरे मैट्रिक्स में रो कितना है, 1। देख लीजिए ये बताया था मैंने कि दूसरे पहले कॉलम में जो कॉलम की संख्या, पहले जो मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या होगी वह दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या के बराबर होगी, अर्थात n इक्वल टू n। उसी प्रकार से यहां से देखिए ये चीज और ये चीज क्या है, बराबर है। तो हमें जो गुणा करने के बाद में मैट्रिक्स मिलेगा वो किस ऑर्डर का मिलेगा, भाई मैंने बताया था कि यहां से ए बी जब करेंगे तो m क्रॉस p का ऑर्डर मिलेगा, उसी प्रकार यहां से भी 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर मिलेगा, क्योंकि 1 और 1 यहां से मान लो ये छुपा लो तो क्या बचेगा, 3 3 बचेगा। तो हमें यहां से जो मैट्रिक्स मिलेगा गुणा करने के बाद में वह 3 गुणा 3 ऑर्डर का मिलेगा, 3 गुणा 3। अब मिलेगा क्या उसकी बात करते, देखिए कि यहां से A1 1 ये क्या होगा, A1 2 होगा, A1 3 होगा, A2 1 होगा, A2 2 होगा, A2 3 होगा, ये 3 1 होगा, A3 2 होगा, A3 3 होगा। ठीक, कैसे होगा, देखिए A1 1 क्या आएगा, सपोज दैट ए बी इक्वल टू यहाँ लिख लेता हूं A1 1 यानी पहला रो ले लो, पहला रो ले लो, इसमें से कौन सा है पहला रो, और पहला कॉलम ले लो उधर। तो देखिए यहां से पहला रो सिर्फ 4 है, क्या है, सिर्फ 4। इधर की पंक्ति लगाएंगे आप, इधर से नहीं गिनना, ये कॉलम हो जाएगा, ऐसा गिनेंगे। ऐसे तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है इधर और कुछ लिखा ही नहीं है, यहाँ कुछ लिखा है, यहाँ कुछ लिखा नहीं लिखा है, तो सिर्फ क्या होगा 4। अब इधर क्या है, कॉलम, भाई नीचे कुछ लिखा है, नीचे कहीं कुछ नहीं लिखा है, तो सिर्फ कॉलम क्या है, ये कॉलम है सिर्फ 2। तो 4 की 2 से गुणा करेंगे, पहला रो पहला कॉलम, तो 4 गुणा 2 आ जाएगा। ठीक, अब बस बात खत्म हो गई। अब दूसरे एलिमेंट की बात करेंगे, पहला रो और दूसरा कॉलम। तो पहला रो क्या है, 4 ही तो है, और कॉलम इधर कितना है, दूसरा 3। तो 4 3 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे भाई। तो 3 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 4 गुणा 3 लिख देता हूँ पहले। अब बात करेंगे 4 की गुणा किससे करेंगे, 5 से करेंगे। क्यों, क्योंकि पहला रो है और कॉलम कौन सा है, तीसरा। तो पहला रो तो 4 ही रहेगा, कॉलम कौन सा है, तीसरा, C3, ये 5। तो 4 गुणा 5। ठीक, अब बात करते हैं इसी प्रकार, देखिए 5 की, ये क्या है, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम। तो दूसरा रो क्या है, R2 5 है, और कॉलम क्या है, 2 है। तो 5 की 2 से गुणा करेंगे, 5 गुणा 2 आ जाएगा। अब यहां से इसी प्रकार से 5 की गुणा 3 से करेंगे, 5 की गुणा 3 से करेंगे तो 5 गुणा 3 आ जाएगा। अब 5 की गुणा 5 से करेंगे तो 5 गुणा 5 आ जाएगा। उसी प्रकार से 6 की गुणा 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12 यानी 6 गुणा 2। देख लीजिए तीसरा ये रो है और कॉलम पहला लेंगे क्योंकि A3 1 है, तो तीसरा रो और पहला कॉलम, तो 6 गुणा 2 6 गुणा 3, यहाँ लिख दो 6 गुणा 3। उसी प्रकार से 6 गुणा 5। अब बाकी आप इसकी गुणा कर लीजिए और यहाँ पर जो आता है वही इसका आंसर होगा। इस प्रकार जब हम
कोई भी मैट्रिक्स दे रखा है, पहला मैट्रिक्स 3 गुणा 1 का ऑर्डर है, दूसरे मैट्रिक्स का 1 गुणा 3 का है, तो जो ए बी मिलेगा आपको, जो गुणा करने के बाद में मैट्रिक्स मिलेगा, उसका ऑर्डर 3 गुणा 3 होगा। ठीक है, थैंक यू। देखिए सपोज दैट आपके पास में एक मैट्रिक्स है 2 3 5 3 4 2 और 1 5 3, इसका ऑर्डर 3 गुणा 3 का है, और 3 गुणा 3 का एक और मैट्रिक्स हमारे पास में दे रखा है, ये भी 3 गुणा 3 का, और हमसे कहा प्रूफ A इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो ये ज़रूरी है, ठीक है, और ये होता है कि ए बी अगर हम निकाल रहे हैं, ठीक है, तो अगर बी ए निकालेंगे तो वो ए बी के बराबर नहीं होगा, क्योंकि जब गुणा करते हैं ए और बी की तो हमें सीक्वेंस में रखना पड़ता है, क्रम में रखना पड़ता है। एक क्रम में रखेंगे, ए को पहले रखेंगे, बी को बाद में रखेंगे, तब गुणा करेंगे, जो आएगा हमें वो बी ए बराबर नहीं आएगा, क्योंकि बी को अगर हम ए से पहले बी को रखें और ए को बाद में रखें, बी को पहले रख दें, जब उन दोनों गुणा करें तो जो हमें मैटर मिलेगा वो ए बी के बराबर नहीं मिलेगा। इसका मतलब है ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए बी बी ए के बराबर नहीं होता है। प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सपोज दैट हम ए बी निकाल लेते हैं। देखिए ए बी निकालेंगे, जब हम ए बी ज्ञात करेंगे तो ए बी जब ज्ञात करेंगे, देखिए 3 गुणा 3 का ये ऑर्डर है, यहाँ पर भी 3 गुणा 3 का है, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू है नंबर ऑफ रोज सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो ऑर्डर आएगा, जो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए बी आएगा निकल के, वो ए बी किसके बराबर आएगा, वो ए बी का जो ऑर्डर आएगा वो 3 गुणा 3 का ही ऑर्डर आएगा। ठीक है, गुणा करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, A11 होगा, यानी गुणा करेंगे तो पहला जो मैट्रिक्स है उसका पहला रो और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम ले लेंगे, तो 3 की 2 से गुणा करेंगे। देखिए इसकी गुणा करेंगे इससे, तो देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 पंजे 15, जोड़ता जा रहा हूँ मैं यहाँ पे, 5 दूनी 10। ठीक, पहला आ गया, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। देखिए 5 दूनी कितने आ गए, 10 आ गए। अब यहाँ पर हमें 1 2 निकालना है, पहला रो ले लेंगे, दूसरा कॉलम ले लेंगे, तो पहला रो यही है, कॉलम कौन सा है, दूसरा ये है, तो 2 तिया 6 प्लस 3 तिया 9, 5 तिया 15। उसी प्रकार से यहाँ इसकी गुणा इसमें करेंगे तो आएगा आपका 2 चौक 8, 3 एकम 3 और 5 पंजे 25। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा रो ले लेंगे, कॉलम पहला ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर A21 आएगा। 21 का मतलब है कि दूसरा रो पहला कॉलम, तो 2 तिया 6, तो यहाँ 6 आएगा, प्लस 4 पंजे 20 आ जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसकी गुणा हम इसमें करेंगे तो मिलेगा 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 2 तिया 6। ठीक, इसकी गुणा हम सेकंड रो की गुणा थर्ड कॉलम में कर लेंगे तो हमें मिलेगा 4 तिया 12 प्लस 4 एकम 4 प्लस 2 पंजा 10, ये 4 हैं। ठीक, अब बात करेंगे तीसरे रो की, पहले कॉलम की, तो 2 एकम 2, तो आ जाएगा यहाँ 5 पंजे 25 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है, इसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे तो 1 तिया 3 आ जाएगा, प्लस 5 तिया 15 प्लस 3 तिया 9। अब बात करेंगे तीसरे रो की और तीसरे कॉलम की, तो आएगा 4 एकम 4 प्लस 5 एकम 5 प्लस 3 पंजे 15। ठीक है, इसको सॉल्व करके लिख लीजिए। देखिए ये आएगा इस प्रकार, हमें जो मैट्रिक्स मिलती है वो मिल जाती है 29, 30, 36, 30, 27, 26, 33, 27 और 24। अब बात करेंगे, अभी हमने क्या निकाला, ए बी निकाला, अब बात करेंगे बी ए की। क्या बी ए बी के बराबर आता है? तो बी ए निकाल के देख लेते हैं। देखिए बी ए, या ऐसा करो, पॉज करो। इसी प्रकार हम बी ए निकालेंगे तो मैंने बी की वैल्यू पहले रखी है, ठीक है, और ए की वैल्यू बाद में रखी है।
अब बी को पहले रखा, ए को बाद में रखा, गुणा करके देख लेते हैं क्या प्राप्त होता है। देखिए पहला इसका रो ले लेंगे और पहला इसका कॉलम ले लेंगे। भाई पहले मैट्रिक्स का पहला रो और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम, तो 2 दूनी 4, तो ये आएगा 4। 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 3 तियाँ 9 आएगा, प्लस 4 की 1 से करेंगे 4 एकम 4 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से पहला रो ले लेंगे, दूसरा कॉलम ले लेंगे, 2 तियाँ 6, तो यहाँ 6 लिख दीजिए, प्लस अब 3 की गुणा 4 से करेंगे तो 4 तियाँ 12 आ जाएगा, प्लस 4 की गुणा 5 से करेंगे 4 पंजे 20 आ जाएगा। ठीक, सेम 2 की गुणा आप करेंगे तीसरे कॉलम में, पहले रो की गुणा करेंगे तीसरे कॉलम में, तो आएगा 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, प्लस ये आएगा 3 की गुणा 2 से करेंगे 3 दूनी 6 आएगा, प्लस 4 की गुणा 3 से करेंगे 4 तियाँ 12 आ जाएगा। ठीक है, अब सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे हम, भाई दूसरा रो ले लेंगे, पहला कॉलम ले लेंगे, तो 5 दूनी 10, प्लस 3 की गुणा 3 से करेंगे तो 3 तियाँ 3 तियाँ 9, प्लस ये आ जाएगा 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 एकम 1 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, दूसरा रो ले लेंगे और कॉलम ले लेंगे दूसरा, तो आ जाएगा 5 तियाँ 15, प्लस 3 की गुणा करेंगे अब हम 4 से, तो 3 चौक आ जाएगा 12, प्लस यह आ जाएगा 1 की गुणा 5 में करेंगे 1 पंजे 5 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से 5 की गुणा करेंगे इधर तीसरे कॉलम में करेंगे अब, तो 5 पंजे 25, प्लस यह आ जाएगा 3 की गुणा करेंगे हम 2 में, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। 1 की गुणा करेंगे हम 3 में, तो 1 तियाँ 3 आ जाएगा। ठीक, अब हम तीसरा रो ले लेंगे और कॉलम पहला ले लेंगे, क्योंकि A31 निकालना है, A31, तो 3 में क्या है, 3 को पहले पढ़ेंगे तो रो को पहले पढ़ेंगे, इसलिए पहले रो का अब हम पहले मैट्रिक्स का तीसरा रो ले लेंगे और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम ले लेंगे। ठीक है, जब पहला कॉलम लेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस ठीक है 3 की गुणा 3 में करेंगे तो 3 तियाँ 9 हो जाएगा, प्लस 5 की गुणा आप 1 में करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे 2 की गुणा, क्योंकि तीसरा रो की गुणा दूसरे कॉलम में कर दीजिए तो हो जाएगा 2 तियाँ 6, प्लस 3 की गुणा करेंगे 2 की गुणा करेंगे 3 में 6 हो चुका है, अब 3 की गुणा करेंगे 4 में, 4 तियाँ हो जाएगा 12, प्लस 5 की गुणा हम करेंगे 5 में, 5 पंजे हो जाएगा 25। इसी प्रकार अब हम तीसरा रो और तीसरा कॉलम लेंगे तो 2 पंजे 10 हो जाएगा, प्लस अब 3 की गुणा करेंगे 2 में तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 5 की गुणा करेंगे 3 में, 5 तियाँ 15 और इसको जोड़ लेते हैं। इस प्रकार जो हमने BA निकाला और हमें क्या मिला, BA मिला हमें 17, 38, 28, 20, 32, 34, 18, 43 और 31। और हम देखते हैं कि जो हमें AB मिला है वो क्या मिला था, ABA मिला था, BA मिला, तो हम कह सकते हैं AB इज नॉट इक्वल टू BA। प्रूव कर चुके हैं। इसी प्रकार से हमें क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। आगे हम आपके लिए लेके आएंगे एक्सरसाइज 2.1 मैट्रिक्स की।